नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज धम्मपद गाथा और कथा इसके 11वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस दिव्य पुस्तक के संस्कारक हैं ऋषिकेश शरण जी। गाथा। भूख सबसे बड़ा रोग है। रूप, वेदना आदि संस्कार सबसे बड़े दुख हैं। इस सत्य को यथार्थ रूप में समझ लेने से यही निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है। निरोग रहना सबसे बड़ा लाभ है। संतोष सर्वोत्कृष्ट धन है। विश्वास सबसे बड़ा संबंधी है तथा निर्वाण सर्वोत्कृष्ट सुख है। राजा पसेंदी की कथा। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में राजा पसेंदी काफ़ी मात्रा में चावल और अधिक मात्रा में दाल और सब्जी खाया करता था। एक दिन सुबह सुबह इसी प्रकार गरिष्ठ भोजन किया और अधिक खाने के कारण निद्रा की स्थिति को प्राप्त करने लगा। इसी स्थिति में वह बुद्ध के यहाँ पहुँचा। वहाँ भी उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह वहीं सो जाए। तब बुद्ध ने उसे कहा, राजन, क्या विश्राम करके नहीं आए हो? नहीं श्रीमान, मुझे अक्सर भोजन करने के बाद पीड़ा होती है। तब बुद्ध ने उससे कहा, राजन, अत्यधिक भोजन करने से इस प्रकार की पीड़ा होती है। बुद्ध ने समझाया, जब मनुष्य तंद्रा के अधीन हो जाता है, पेटू हो जाता है, अधिक खाने लगता है और इस कारण अधिक सोने लगता है। कष्ट के कारण करवटे बदलता रहता है। तब ऐसा मनुष्य खाए पिए सूअर की तरह मोटा हो जाता है और संसार में बार बार जन्म लेता रहता है। राजन, भोजन सदैव उचित मात्रा में ही करना चाहिए। वही जीवन के लिए उपयोगी और सुखद होता है। और जो व्यक्ति स्मृतिमान रहकर भोजन की सही मात्रा जानकर सीमित ढंग से भोजन करता है, उसका कष्ट कम होता जाता है और ऐसा करने से उस व्यक्ति की आयु लगातार बढ़ती जाती है। भोजन की मात्रा नियंत्रित होते ही राजा पसेंदी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हो गया। तब शाक्य मुनि ने समझाया, मनुष्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो कुछ भी जीवन से प्राप्त हुआ है, उसमें संतोष करना सबसे बड़ा धन है। विश्वास हमारा सबसे बड़ा बंधु है, लेकिन निर्वाण के समान कोई सुख नहीं है, अर्थात निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।
एकांत चिंतन और शांति के रस को पीकर धर्म के प्रीति रस का पान करता हुआ साधक भय और पाप से मुक्त हो जाता है। मूर्ख जनों के संग रहने वाला पुरुष समय के अंतराल में दुख ही पाएगा। मूर्खों के साथ रहना शत्रुओं के साथ रहने जैसा है। इसके विपरीत सज्जन पुरुष का समागम वैसा ही अति सुखदायी होता है जैसे अपने किसी प्रियजन के साथ रहना। प्रिय का न देखना दुखदायी होता है और अप्रिय का देखना दुखदायी। ऐसा सोचकर साधक को इन दोनों से दूर रहना चाहिए। किसी को प्रिय न बनावे, क्योंकि कभी न कभी प्रिय का वियोग दुख दे जाता है। जिसका न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उसका कोई बंधन नहीं है। प्रियजन से ही शोक उत्पन्न होता है, प्रियजन से ही भय भी उत्पन्न होता है। जो प्रियजन से मुक्त हो जाता है उसे शोक कहाँ से होगा और भय का प्रश्न ही कहाँ। याद रखें, जो मरणशील था वह मर गया, जो नाशवान था वह नष्ट हो गया। इस उक्ति पर चिंतन मनन करना चाहिए। विशाखा की कथा। महाउपासिका विशाखा की एक पौत्री थी जिसका नाम सुदत्ता था। सुदत्ता सुशील और नेक थी। कुछ समय बाद सुदत्ता का निधन हो गया। विशाखा दुखी और शोकमग्न होकर समय गुजारने लगी। इसी मन स्थिति में वह एक दिन बुद्ध के पास जा बैठी। बुद्ध ने पूछा, विशाखा, तुम किस कारण यहाँ दुखी, उदास, रोती और कलपती हुई बैठी हुई हो? विशाखा ने कहा, भंते, सुदत्ता मुझे अति प्रिय थी, कर्तव्यनिष्ठ भी थी और सेवा भाव के कारण मेरा सारा काम संभाल लेती थी। अब मुझे उसके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। विशाखा, मुझे बताओ कि श्रावस्ती में कितने लोग निवास करते हैं? लाखों लोग रहते हैं। अगर ये लाखों लोग तुमको तुम्हारी सुदत्ता की तरह प्रिय हो जाएं तो क्या होगा? क्या तुम ऐसा चाहोगी कि वे सभी लोग उसी की तरह तुम्हारे प्रिय हो जाएं? हाँ भंते, लेकिन श्रावस्ती में कितने लोग प्रतिदिन मरते हैं? अनेक भंते। ऐसा होने पर यह सुनिश्चित है कि तुम्हारे पास समय ही नहीं बचेगा कि तुम पूरी तरह रो भी सको। रोने के सिवा तुम्हें करने को कुछ नहीं बचेगा। हाँ भंते, अब मैं समझ गई। आसक्ति से शोक होता है,
आसक्ति से ही भय भी होता है। आसक्ति रहित को शोक नहीं हुआ करता, भय की बात ही कहाँ है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।